तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की क्लास में बाय के यूज़ को। देखिए, बाय का जो यूज़ होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बाय का यूज़ कई जगहों पर अलग अलग सेंस में किया जाता है। देखिए, वैसे तो हम लोग बाय को ज़्यादातर एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाते समय द्वारा के अर्थ में यूज़ किए हैं। इसका जो है शाब्दिक अर्थ द्वारा ही होता है, लेकिन हम इसका जो सेंस निकालते हैं और जब इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ सिर्फ द्वारा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बल्कि इनके कई जो है सेंस निकलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख रखा है, सी केम एंड स्टूड बाय मी। तो देखिए, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो निकट के लिए हुआ है, निकट या फिर पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी केम एंड स्टूड बाय मी, वह आया और मेरे निकट खड़ा हो गया। तो निकट और पास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखिए लिखा है, माय फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग। मेरे दोस्त जो हैं खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? बाय द साइड ऑफ रोड, रोड के किनारे पर खड़े हैं। तो यहाँ पर के किनारे के अर्थ में भी या निकट के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ कर लेते हैं। इसका एक अर्थ और होता है, से सटा, से सटा। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कि वह आया और मुझसे जो है सट करके खड़ा हो गया, यानी कि निकट आकर के खड़ा हो गया। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस लिखा है, ही विल गेट बैक बाय 7 AM। अब देखिए, यहाँ पर बाय का यूज़ और इस सेंटेंस में बाय का यूज़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, इसको समझिएगा। इसका अर्थ होता है तक या समय से पहले, समय से पहले के अर्थ में। तक हो या समय से पहले के अर्थ में भी हम बाय का यूज करते हैं। देखिए कैसे लिखा है, ही विल गेट बैक बाय 7 AM, यानी कि वह जो है वापस आ जाएगा 7 बजे से पहले। सुबह के 7 बजे से पहले जो है वह वापस आ जाएगा या 7 बजे तक वापस आ जाएगा। लेकिन इसका जो समय का जो यूज होता है वो पहले के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ तक होता है। ऐसे सेंटेंस नंबर 4 में, ही शुड बी हियर बाय मंडे, वह जो है यहाँ पर संडे तक की होगा। तो ऐसे कंडीशन में तो हमने अभी तक क्या देखा कि बाय का यूज़ निकट या पास के लिए तथा समय से पहले या तक के अर्थ में करते हैं। ये तो हो गया ये 4 सेंटेंस जिनसे हमको ये पता चला कि निकट और तक के अर्थ में भी बाय का यूज़ करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि द्वारा के अर्थ में यातायात का साधन, यानी कि जब मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हम कोई यात्रा कर रहे हों या हम कहीं गए हों या कहीं आए हों तो हम किसी साधन से ही आए और गए होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय के साथ ऑन का यूज़ कब करते हैं? बाय के साथ इन का यूज़ कब करते हैं? ये ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गलतियाँ बहुत करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हम जनरली बाय का यूज़ करते हैं। तो देखिए, वी ट्रेवल बाय कार हो या बस हो या ट्रेन हो या टैक्सी हो या बोट हो या फिर एयर हो या फिर सी हो, कुछ भी लिखिए, हम बाय का यूज़ करते हैं। किसके लिए? मीन्स ऑफ ट्रेवल। देखिए, ये ट्रेवल करने के क्या है? साधन है। यात्रा करने के क्या है? साधन है। तो उनके पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे वी ट्रेवल बाय कार, वी ट्रेवल बाय बस, वी ट्रेवल बाय ट्रेन, वी ट्रेवल बाय बोट, वी ट्रेवल बाय एयर, एयर का मतलब हवाई जहाज़ से, वी ट्रेवल बाय सी यानी कि समुद्री जहाज़ से। तो ऐसे कंडीशन में तो हम बाय का यूज़ करते हैं। तो ज़रा इस सेंटेंस में देखिए, वी केम इन अ न्यू कार। तो यहाँ पर बाय का यूज़ ना करके इन का यूज क्यों किया गया है? और थर्ड सेंटेंस में देखिए, सी केम ऑन हिज साइकिल, यहाँ पर ऑन का यूज़ क्यों किया गया है? यहाँ दोनों सेंटेंस में बाय का यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इस बात को समझिए। यहाँ पर एक रूल है इसके लिए कि जब किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो और उसके पहले कोई आर्टिकल लगा हो, तो इस आर्टिकल से पहले हम हमेशा इन का ही प्रयोग करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे। ये एक नियम है। तो देखिए लिखा है, वी केम इन अ न्यू कार। तो यहाँ पर इन का यूज ही सही माना जाएगा। यहाँ पर बाय अ न्यू कार ना करिएगा, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अगर लिखा हो, वी केम इन अ न्यू टैक्सी, ये भी सही है। वी केम इन अ न्यू ट्रेन, वी केम इन अ न्यू बस। तो बस, कार, ट्रेन, टैक्सी, बोट, अगर इन सब से पहले कोई एडजेक्टिव लगा है, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले कोई एडजेक्टिव लगा है,
ये नाउन जो है मीन्स ऑफ ट्रेवल का काम कर रहा है, उसके पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले ए एन लगा हो यानी कोई आर्टिकल लगा हो तो हम वहाँ पर बाय का यूज़ ना करके इन का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी समझदारी वाली बात है, इसको आप जो है याद रखिएगा इस रूल को। यहाँ पर मैंने इस रूल को लिख दिया है, इस नाउन की जगह पे क्या हो गया, मीन्स ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल करने का कोई भी साधन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। अब जरा सेंटेंस नंबर 3 को देखिए, ही सी केम ऑन ही साइकिल। अगर यहाँ पर हिज ना होता, केवल साइकिल लिखा तो भी ऑन का ही यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए जितने भी मीन्स ऑफ ट्रेवल हों, जैसे साइकिल हो या बाइक हो, इस तरीके की चीज़ जिसके हम ऊपर बैठते हैं, भीतर नहीं बैठते हैं, उसके सीट के ऊपर बैठते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। जैसे लिखा जाए सी केम ऑन ही साइकिल, या सी केम ऑन हिज बाइसिकल, या सी केम ऑन हिज बाइक। बाइक हो या साइकिल हो उसके लिए ऑन का ही यूज़ करते हैं। जस्ट उसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए, वी ट्रेवल ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पीठ पर हम बैठते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करते हैं। और 4 सेंटेंस को आप रट लीजिए, नोट कर लीजिए कि यात्रा करने के लिए अगर पैरों से यात्रा कर रहे हैं तो बाई हमेशा ऑन फुट होता है। ऑन फुट का मतलब पैरों द्वारा यात्रा करना। तो वी ट्रेवल ऑन फुट, तो ऑन फुट के साथ कभी भी आप बाई फुट ना करिएगा, हमेशा ऑन फुट ही होगा, क्योंकि पैरों से यात्रा करना या फिर हॉर्स बैक या घोड़े पर बैठ कर यात्रा करना, उन दोनों के लिए ऑन का ही यूज होता है। यहाँ पर मैंने बताया साइकिल हो या बाइक हो, अगर उसके ऊपर हम बैठते हैं तो ऑन का यूज। यहाँ पर इनका यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर कार से पहले आर्टिकल था प्लस एडजेक्टिव था। और अगर ये सब ना आए, अगर जनरली कोई कार, बस, ट्रेन, बोट, शिप, एयर, सी दिया हो तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी और ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। अब ये तो था निकट, पास तक के अर्थ में, फिर मीन्स ऑफ ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाइक का यूज़ करते हैं। अब बाई का यूज़ और भी केसेस में होते हैं, यहाँ बात कर लें बाई और विथ का प्रयोग। तो देखिए बाई और जो विथ का प्रयोग होता है, देखिए एजेंट कोई हो, एजेंट के लिए बाई का प्रयोग, और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट मीन्स कोई औजार, हथियार, तो उसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी रूल आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट लिखा है, ऐसे लिखा जाए और टाइगर वॉज किल्ड, ए टाइगर वॉज किल्ड बाय अ हंटर, एक शेर मार दिया गया हंटर के द्वारा। तो देखिए हंटर क्या है, ये एजेंट है, और यहाँ पर विथ एन एक्स, कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स क्या है, ये कुल्हाड़ी है, और ये कोई क्या इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, हथियार है। तो वहाँ पर हम विथ का प्रयोग कर रहे हैं। अब बल्कि हंटर क्या है, कोई एजेंट है, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, बाई का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए एक रूल तो ये हम कह सकते हैं कि एजेंट के लिए विथ का, बाई का प्रयोग, और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दें, तो हम ये कहें कि जो लिविंग है, जो लिविंग थिंग होगा, जो लिविंग पर्सन या लिविंग थिंग होगा, उसके लिए हमेशा बाय, और जो नॉन लिविंग होता है उसके लिए हमेशा हम विथ का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसके नाउन तो नॉन लिविंग होते हैं लेकिन उसको हम लिविंग थिंग मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसके साथ भी बाई यूज़ कर लेते हैं। अगर समझना चाहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हो हिज हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। देखिए स्टॉर्म इसका होता है तूफान। अब देखिए तूफान क्या है, एक नॉन लिविंग है कि नहीं स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, कोई आदमी तो है नहीं। लेकिन हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया लिविंग थिंग ही है, इसको कोई हम व्यक्ति मान लिए, यानी कि पर्सनिफाइड कर लिए। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई पर्सनिफाइड है, यानी इसको हम सजीव मान के काम करते हैं, क्योंकि किसी का घर बर्बाद करने का काम कोई सजीव व्यक्ति ही कर सकता है। तो यहाँ पर हमने स्टॉर्म को क्या मान लिया, एज ए
लिविंग मान लिया है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, यूज़ बाई का यूज़ करेंगे। जैसे कहा जाए आग ने उसके घर को जला दिया तो बाई फायर। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम बाई का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे हिज हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द स्टॉर्म, या फिर कहें हिज टोटल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। आग के द्वारा उसके जो है टोटल जितने भी क्रॉप्स थे वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बाई का यूज़ हम कर ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी बाई का यूज़ करते हैं। अब देखिए बाई के यूजेस और भी हैं, बाई के यूजेस और भी होते हैं, जैसे कि के अनुसार के अर्थ में, के अनुसार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम बाई का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये घड़ी है तो हम कहेंगे इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं, 7 बज रहे हैं। इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच। तो यहाँ पर के अनुसार के लिए हम क्या करते हैं, बाई का यूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए बाई का यूज़ तुलना करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और मैच खेल रहे हैं, अगर हमने कहा कि हमने एक के बजाय एक के तुलना में 3 गोल से जीत लिए, हमने यह मैच एक के तुलना में 3 गोल से जीत लिए, तो हम कह सकते हैं तुलना प्रकट करने के लिए वी हैव वॉन द मैच बाय 3 goals to 1। अब यहाँ पे देखिए हम बाय का यूज़ कर रहे हैं तुलना प्रकट करने के लिए। यहाँ पर तुलना क्या किया गया है कि हम लोगों ने मैच जीत लिया बाय 3 goals to 1, यानी एक के तुलना में हमने 3 गोल से मैच को जीत लिया। तो यहाँ पर बाई का यूज़ किस लिए हो रहा है, तुलना प्रकट करने के लिए। 3 गोल की तुलना हम 1 गोल से कर रहे हैं। और फिर एक यूज़ होता है कसम खाने के लिए। कसम जब हम लोग खाते हैं, कसम लेने के लिए, कसम खाने के लिए हम भी बाई का यूज़ करते हैं। वहाँ पर तो हम लिखते हैं स्वेयर बाई गॉड, यानी कि भगवान की कसम, भगवान की कसम। तो ऐसे कंडीशन में भी हम बाई का यूज़ कर लेते हैं। तो आपने देखा कि बाई का यूज़ हम किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बाई का यूज़ का जो ये लेक्चर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर एंड तक देखा है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया है, आपको कुछ नॉलेज मिला है इससे, तो वीडियो को लाइक करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।